आइए, एजुकेशन सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं अंकगणित परीक्षण, जो कि बेसिक के दृष्टि से जिसका मैथ कमज़ोर है या चाहे जैसा भी है, वो इस मैथ को पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं और अपने उत्तर लगा सकते हैं। तो देखते हैं अंकगणित। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और अपने सही उत्तर लगाइए। ये उत्तर आप लोगों के सामने है क्वेश्चन के साथ। देखिए चारों उत्तर में से कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना है। यानी 7 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9। 7 को 9 लिखना पड़ेगा तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 9 हुआ। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 4 अंक की छोटी संख्या कितना होती है 1000। तो 1000 इसमें से माइनस करना है। क्या करना है माइनस। ये दोनों को घटा देना है। घटाइए। 9 में से 0 घटेगा तो 9 आएगा। 9 में से 0 घटेगा तो 9 आएगा। 9 में से 0 घटेगा 9 आएगा। 9 में से 1 घटेगा 8 आएगा। अब 9 का 9 9 का 9 9 का 9 यानी 999 8999। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है तो ये 4 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसने डी नंबर ऑप्शन लगाया था उसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो 9 9 9 9 9 9। 6 अंक की बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है तो 9 9 9 9 9। अब इसका अंतर निकालना है हमको। क्या करना है अंतर। तो अंतर का मतलब घटा होता है। घटा देते हैं। 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0 घटा 0, 9 का 9। तो देखिए 9 5 को 0, 9 और 5 को 0 किस में है तो देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो यही आंसर सही हो गया इसका। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर। निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो जांच करना पड़ेगा कि कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसको जांच करते हैं। पहले नंबर ऑप्शन को जांच करते हैं। 50 पहले ब्रैकेट का काम होता है तो 50 माइनस 100/4 कितना होता है 25। दोनों को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही आ गया, यानी ये होगा 20 प्लस 20/4। तो 20 और प्लस 20/4 5 आता है। ये भी 25 आ गया। ये भी बिल्कुल सही है। 10 जोड़ 5 दूनी 10 और जोड़ 10 माइनस 5 5। तो इसको भी जोड़ेंगे तो सब 25 आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है 3 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 24 और प्लस 2 गुना 1 2 बराबर 26। ये 25 के बराबर नहीं है। तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी नंबर पे आते हैं। ये बिल्कुल सही है। यह कहाँ था बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर डी नंबर का मान आ रहा है 26, इसलिए ये बराबर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
44 नंबर, x का वह मान जिसके लिए समीकरण सत्य है। तो देखते हैं x का मान जिसके लिए समीकरण सत्य है, x का मान इसमें से निकालना है, तो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, पहले ब्रैकेट का काम, फिर इस ब्रैकेट का काम, उसके बाद दोनों को भाग दे देंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं। चलिए, 3.7/11, 11 तिया 33, 33 + 7 40 होता है, तो 40/11 हो गया, 40/11, और गुना 11/5, गुना 11/5। अब भाग है, भाग 3/7 गुना x, तो 3x/7 हो जाएगा। अब बराबर में 4/3 दिया हुआ है, तो 4/3 दिया। अब इसको काट लेंगे, 11 11 कट जाएगा, 5 से 40 8 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 8 भाग 3x/7, तो 8 भाग 3x/7 इसके बराबर आ गया 4/3। अब आप लोग जानते हैं कि ये भाग में है, तो भाग में है तो 8 गुना में अगर बदलेंगे तो 7/3x हो जाएगा, गुना में बदलेंगे तो 7/3x हो जाएगा। तो आइए बदलते हैं इसको गुना में, जगह नहीं रहने का मिटाते हैं ऊपर वाले को। ये लीजिए, ये ऊपर वाला मिटा दें। चलिए, ये ऊपर वाला मिट गया। चलिए आते हैं इसमें, देखिए इसको तोड़िए। 8 क्या होगा यहाँ पे, 8 गुना 7/3x, 7/3x हो गया, बराबर क्या आ जाएगा 4/3। तो हम जानते हैं कि 3 और 3 बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, और 4 दूनी 8 ऊपर ऊपर भी कट जाता है, तो ये x चला जाएगा इधर, और यहाँ से 1 आएगा तो ये 1 चला जाएगा इधर, तो यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 14 बराबर x, 14 बराबर x। तो इस x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो ये ढूंढ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 14 है, आइए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन 14 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गलत हो गया लग रहा है। 11 तिया 33, 33 7 40, 40/11, 40/11, और गुना कर रहे हैं 11/5 से, तो 5 8 बार में कट जाएगा, 11 11 ख़त्म, यानी 8 आ गया यहाँ से, इधर से 7/3x हो जाएगा, बराबर 4/3 हो जाएगा। तो 3 3 तो कट जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी 7 दूनी 14, और ये x उधर चल जाएगा, तो x बराबर 14, तो उत्तर 14 ही आएगा, 28 नहीं आएगा, इसलिए इसका उत्तर 14 ही मानेंगे। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, अपना 24 को 14 बना लेंगे, 24 को 14 बना लेंगे, या तो इसका एक ई नंबर ऑप्शन बना लेंगे 14, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। 45 60 75 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग निकालना है। इसका मोसो, सबसे पहले मोसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे मोसो, तो 45 60 और 75 का मोसो निकालते हैं। 45 60 75, 45 60 इस तरह से भाग दिया जाता है एक बार में, 45 शेष बचेगा 15, 45 इधर आएगा तो आ जाएगा 15 तिया 45। अब इसको काटने के बाद 15 उतारेंगे और फिर से 75 लगाएंगे, तो ये भी 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब मोसो क्या आ जाएगा, इसका मोसो आ जाएगा 15, तो उत्तर इस मोसो आ गया इसका 15। और लोसो, लोसो कितना आएगा, तो 45 60 और 75। ऐसा करते हैं, 15 मोसो निकला है, 15 से ही भाग दे देते हैं, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचक 75,
अभी सबको अगर गुना कर देंगे तो लॉसो निकल जाएगा। 5 चौके 20 या 60 और 15 गुना 60 900, कितना होता है 900। तो लॉसो निकल गया 900। अब दोनों का योग कहा है, दोनों का योग कहा है, तो 15 आया था मोसो और 900 आया था एलसीएम लॉसो। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 915। 915 इसका उत्तर हो गया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 3/8 भाग 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। तो 3/8 क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। 3/8 भाग 5/3 में 1/6 घटा देंगे। तो देखिए घटाइए, लघुत्तम 6 आ जाएगा इसका। 10 माइनस 1 यहाँ से ये आ गया प्लस 5/8। ये यहाँ से 3/8 भाग गुना में बदलेगा तो 6 ऊपर चल जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 नीचे आ जाएगा प्लस 5/8। यहाँ से 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 और 2 चौके 8। तो 1/4 और जोड़ 5/8। 1/4 और 5/8 को जोड़ना है। जोड़ी लॉसो इसका 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8 5, तो 7/8 क्या आएगा उत्तर 7/8, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर में देखेंगे, 47 नंबर में क्या है, 15 माइनस 15 भाग 15। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग का काम होता है 15/15 और गुना 6 बराबर x। तो ये 15 कट जाएगा एक बार में, तो 1 गुना 6 कितना हो जाएगा 6, यानी 15 माइनस 6 बराबर x। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 9, क्या आ जाएगा 9। तो 9 ऑप्शन सी नंबर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर। 48 नंबर में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो 48 नंबर में 0.9 अब भाग, तो दोनों को भाग का मतलब बटा, दोनों को गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक पहले से एक 0 बैठाएंगे, दशमलव दे देंगे। अब उसके बाद काट देंगे दोनों को, तो 0.09 और ऊपर है 0.9। तो यहाँ से अगर दशमलव उड़ा दें तो यहाँ पे 10 हो जाता है, यहाँ पे दशमलव उड़ा दें तो यहाँ पे 100 हो जाता है। तो ये 9 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, उत्तर यहाँ से 10 आएगा। क्या उत्तर आएगा 10। तो ऑप्शन में खोजेंगे कि 10 कहाँ में है। तो देखिए 10 कहाँ में है, आते हैं नीचे ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर। 49 नंबर में देखिए क्या कहता है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए b का मान किस पर निर्भर कर रहा है, c पर, क्योंकि c से 10% कम है और c का मान क्या है तो 150 से 5% अधिक है। तो ऐसा करते हैं c का ही मान पहले निकाल लेते हैं। तो c का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 150 से 5% अधिक, तो 150 प्लस 150 का 5%। तो 5% का मतलब आप लोग जानते हैं 1/20, 0 0 कैंसिल, यानी हो जाएगा 15/2 7.5। कितना हो जाएगा 7.5। तो 7.5 जोड़ देंगे इसमें तो 157.5 आ जाएगा, 157.5। ये आ गया सी का मान। अब हमको निकालना है किसका, बी का। सी जो कि बी से 10% कम है, तो 10% इससे कम करना है, इसका मतलब बी बराबर सी माइनस सी का 10%, यही हमको निकालना है। तो निकालते हैं, बी बराबर सी का मान आया था 157.5 और इसमें हमको कम करना है तो इसका 10% कम करना है। 157.5 गुना 10/100, यही कम करना है। 1 0 कट जाएगा, बचा 10। ये दशमलव को अगर उड़ा दे तो यहाँ नीचे 10 आएगा। अब 1 0 और 2 0, 2 अंक के बाद दशमलव, तो जैसे गिनेंगे 5 1 अंक 7 2 अंक, तो 15.75 आ जाएगा। यानी 157.5 में 15.75 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 में से 5 घटा 5, यहाँ से 14 में से 7 घटा 7,
यहाँ 6 में 5 घटा 1 और 15 में 1 घटा तो 14, यानी 141.75। क्या आ जाएगा यहाँ से 141.75। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 50 175 ग्राम का 10% का 5%। तो निकालिए 175 ग्राम का 175 गलत हो गया 175 का 10% का 5%। तो देखिए 5%। तो क्या होगा 1 0 ख़त्म, 5 दूनी 10, 2 12 में, यानी नीचे 200 आ गया। अब 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, यानी 87.5/100। तो 87.5/100 करेंगे तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब 3 0 हो गया, यहाँ पे कितना 0 हो गया 3 0। तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3, यानी दशमलव यहाँ, यानी 0.875 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खोजेंगे सी। क्या खोजेंगे? सी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा हमको 875.875 ग्राम उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में निकालना है। किसमें निकालना है? पूर्ण संख्या में। तो पहले गुना करना होगा, फिर पूर्ण संख्या निकालना होगा। तो ऐसा करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए गुना करते हैं 49.6 गुना 10.2, दोनों को गुना करने पर क्या आएगा? तो देखिए गुना कर रहे हैं हम 9 6 और 102। ऐसा करते हैं 100 से गुना कर लेते हैं पहले, तो 49,600 आ जाएगा। उसके बाद 2 से गुना कर लेंगे तो 992 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 992। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 9 का 9, 2 का 2, 9 6 15, 9 1 10, 4 1 5, 50,592 आया। क्या आया? 50,592। सबको एक एक करके गुना करना पड़ेगा। तो 50,592। अब आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं 7.1 और 29.7। ई दोनों को गुना करना है। ई दोनों को गुना करना है तो कैसे करेंगे गुना? देखिए कैसे करेंगे गुना दोनों को। इसको पहले हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, सही रहेगा। तो 297.71 दोनों को गुना कर लेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे। तो 297 एकम 297, 7 7 49, बाकी 4, 7 9 63, 4 67, बाकी 6, 7 दूनी 14 6 20। यहाँ से जोड़ देंगे 7 9 9 18, बाकी 1, 7 2 9 1 10 और 20 1 21। तो 21,087 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21,087। तो यहाँ से 21,087 ले आए। क्या ले आए? 21,087। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ -5.1 गुना 20.1। तो इसको मिटा देते हैं। ये लीजिए मिट गया। तो आते हैं 201 201 गुना 51। ये तो ऐसे भी कर लेंगे हम। कैसे कर लेंगे? तो देखिए 51, 51 एकम 51, बाकी 5, 51 गुना 0 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5। अब 51 दूनी तो 102, यानी 10,251। तो 10,251, 10,251
5 1। अच्छा, अब दशमलव सब में बैठा लेते हैं। पहले वाले में 2 अंक के बाद दशमलव, 6 और 2 यानी 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद 71 गुना 29.7 में, इसमें से देखिए 1 अंक के बाद यहाँ 7 है, ये 2 अंक यानी 2 अंक के बाद इसमें भी, यानी यहाँ दशमलव बैठेगा। इसमें आते हैं, इसमें भी 1 और 1 2 अंक के बाद इसमें भी यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। अब इस दोनों में माइनस है तो ये दोनों माइनस में, ये दोनों को जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे। तो वो दोनों को जोड़ते हैं, जोड़िए, देखिए क्या आता है जोड़ने पे। आप लोग शायद जोड़ लिए होंगे, आपका उत्तर भी आ गया होगा, हमें भी नहीं जोड़े हैं। 21 0 8 7 और 10 2.51, यहाँ दशमलव था, दोनों को जोड़ते हैं। 7 1 8 8 5 13, बाकी बचा 1 2 1 3 1 3, तो 313 दशमलव कितना आ जाएगा 38, 313.38 इसमें घट जाएगा। 313.38 क्या होगा, घट जाएगा। तो घटाते हैं 313.38, 50,592, 313.38। तो यही था, ये दोनों को घटाना है। 12 में 8 घटा तो 4, 8 में 3 घटा तो 5 दशमलव, 5 में 3 घटा तो 2, यहाँ से 1, यहाँ से 8, सॉरी 5 में 3 घटा 2, 10 में 1 घटा तो 9, यहाँ 4 में 3 घटा तो 1, यानी 192.54 आया, जो कि हमको पूर्ण संख्या में मान निकालना है। तो यहाँ से ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में 192 की जगह 190 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 190, तो इसका राइट आंसर 190 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 190। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी, एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। तो 4 चक्कर लगाना, और चाल दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले चारों बगल की लंबाई निकाल लेते हैं। जानते हैं कि पार्क के चारों बगल का लंबाई, पार्क कैसा है, तो पार्क आयताकार है। पार्क कैसा है, आयताकार है। इसमें दिया हुआ एक पार्क 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा। तो ये देखिए, जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो तो वो क्या होता है, आयत ही होता है। तो 2 इंटू लंबाई अब प्लस चौड़ाई, ये हो गया फॉर्मूला किसका, चारों बगल चारों किनारा का लंबाई। अब इसको 4 चक्कर लगा रहा है तो 4 से गुना कर देंगे, ठीक। तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और गुना 15 7 2250। अब बटे समय निकालना है। चाल दिया हुआ ये मीटर में आया, किस में आया, मीटर में। तो हमको इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, और समय निकालना है तो चाल से भी भाग देना पड़ेगा। तो ये लो भाग दे दिए, तो भाग दिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल। अच्छा, ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ एक और 0 आएगा, तो ये 0 और ये 0 भी कैंसिल। अब यहाँ से देखेंगे 45 पचे होता है 225, 45 पचे 225, और 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो उत्तर कितना आ गया इसका, 4 घंटा। उत्तर कितना आया, 4 घंटा उत्तर आया। तो देखते हैं 4 घंटा इसमें है या नहीं, ऑप्शन में 4 घंटा, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर में, कितने नंबर में, 53। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसे सवाल में भिन्न जो दिया हुआ है उसका लोसो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो पूरा को हम मान लेते हैं कि पूरा पक्षी 1 है। पूरा पक्षी कितना है, 1 है। 1 में से क्या है,
पूरा पक्षी 1 है। 1 में से अगर हम माइनस कर लें किसको, 1/4 को और 1/5 को। पूरा पक्षी था 1 में से माइनस कर लिए क्योंकि कहा झुंड का 1/4, तो झुंड का 1/4 यानी 1 का 1/4 1/4 ही हो जाएगा। और झुंड का 1/5 यानी 1 का 1/5 1/5 ही हो जाएगा। इसलिए ऐसा किए कि पूरा में से ये दोनों को घटा दिए, तो इससे शेष पक्षी निकल जाएगा। और शेष पक्षी क्या दिया हुआ है, शेष पक्षी दिया हुआ है 22। देखेंगे इसको निकाल करके, तो 1 माइनस 5 चौके 20, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 20। 20 में से यहाँ घट जाएगा इतना, तो आ जाएगा 11/20। 11/20 का मान 22 दिया है। 11 दूनी 22, हम 1 माने थे तो 1 का ही मान हमको निकालना पड़ेगा। तो 1 का मान निकालने के लिए 20 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, यानी टोटल पक्षी कितना है 40। पूछा है क्या, घोंसले में कितने पक्षी है। तो देखिए झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में है, तब 40 का 1/5 हमको निकालना होगा। तो 40 का 1/5 क्या होता है, तो 8 पक्षी होता है। क्या होता है, 8। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 8। तो ये देखिए डी में है ऑप्शन नंबर 8, तो उत्तर इसका 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा था, इसकी मरम्मत पे 200 रुपये व्यय किए, उसने फिर इसको 1680 में बेचा। अमित का लाभ निकालना है प्रतिशत में। तो देखिए टोटल जो खर्च होता है वही उसका क्रय मूल्य होता है। टोटल खर्च क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो ये 1200 और ये 200, 12 तो 1400 इसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन वो बेचा कितना में, तो 1680 में बेचा, यानी लाभ कितना का होगा, देखिए तो 280 का लाभ हुआ। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, पुराने वाले यानी क्रय मूल्य को बटे में रखते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि होता है, इसलिए क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, क्रय मूल्य की तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य 1400 था, टोटल क्रय मूल्य कितना था 1400, तो 280 बटे 1400। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, तो 20%। क्या आया उत्तर, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप होता है कितना, 4a। क्या होता है, 4a। और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो 4 गुना 16 और 2। आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो एल के जगह 18 रख देंगे। चौड़ाई ज्ञात करें, प्लस बी रख देंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ से 16 चौके 64, अगर काटना चाहें तो बराबर में कटता है, ये पूरा गुना में है ये दोनों, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी 28 बराबर आ जाएगा 18 प्लस बी। क्या आ जाएगा, 28 बराबर 18 प्लस बी। अब बी निकालने के लिए 18 को इधर ले जाके, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28 घट जाएगा यहाँ, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो बी का मान क्या आ गया 10। बी का मान कितना आ गया 10 आ गया। 10 ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो सोचने वाला बात है। देखते हैं, 16 दूनी 32 होता, हम 28 लिखे हैं, ये गलत है। तो ऐसा करते इसको मिटा देते हैं, यहाँ 28 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 32 आएगा। क्या आएगा 32। तो ये 18 अब इधर जाके घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा। तो बी का मान आ गया 14, 1 नंबर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ मीटर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर। दीवार बनाने हेतु कितनी ईंट चाहिए, जबकि एक ईंट का माप
25 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर है। तो तीनों का ईंट का माप दिया गया है और दीवार का भी माप दिया गया है। ऐसा करते हैं, ईंट के माप के मात्रक के बराबर दीवार वाला माप का मात्रक भी निकाल लेते हैं। यानी 8 मीटर को 100 से गुना कर दें तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, गुना 6 मीटर को भी 100 से गुना कर दें तो ये भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और गुना ये तो सेंटीमीटर में 22.5 है ही। अब बटा में ईंट का आयतन दिया हुआ है 25, 11.25 और 6। तो देखिए 1 दशमलव यहाँ से उड़ाएँ तो ऊपर आएगा 100, और 1 दशमलव इसको उड़ाएँ यहाँ से 22.5 वाला तो यहाँ से आएगा 10। 1 0 1 0 पहले काट दिए। अब देखिए क्या होता है, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ है 225 और यहाँ है 1125। ऐसा काट लेते हैं, 25 9 225। अब 9 से काटते हैं इसको, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। अब देखिए यहाँ से 100 भी कट जाएगा, 25 पच्चे अब 25 चौके। अब देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा 100, 20 बार में, कितना बार में 20 बार में। अब 3 को जो बच गया उसको गुना कर लीजिए, तो 20 चौके 80, 80 अठे 640 और 640 और यहाँ एगो जीरो बचल है तो 640 पे एगो जीरो बैठाएंगे तो 6400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6400। तो इसका उत्तर भी 6400 होगा। देखिए कौन ऑप्शन में है 6400, तो देखते हैं ऑप्शन 6400, ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी में 6400 दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुंचते हैं। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की? अच्छा, दिया हुआ है 4.1/2 घंटे यात्रा किया, तब 2:45 बजे पहुंच गया। यानी 2:45 बजे कब पहुंचा? 4.5 घंटा यात्रा करने के बाद, तो 2:45 में अपराह्न में पहुंचा। तो 2:45 में क्या करेंगे, 4 घंटा 30 मिनट को घटा लेंगे। चूँकि ये 2 घंटा 45 मिनट अपराह्न है, इसीलिए इसको कह सकते हैं 14:45। क्या कह सकते हैं 14:45। क्या किए, तो अपराह्न है, 12 बजे के बाद 13 बजता है, 14 बजता है, तो इसलिए 14:45 लिख दिए और ये 4:30 लिख दिए। अब दोनों को घटाना है, तो घटाने के लिए 5, 4 में 3 घटा 1 दशमलव, 14 में 4 घटा तो 10, यानी 10:15। तो 10:15 देखिए कौन से ऑप्शन में है। अच्छा, 10:15, 24 घंटे वाले घड़ी में 4.5 घंटा घटाएँ तो 10:15 आया, यानी अब पूर्वाह्न आया। क्या आया? पूर्वाह्न। अगर 12 से ऊपर आता तो 13 बजता, इसलिए ये तो आंसर अपराह्न में होगा नहीं, सब होगा पूर्वाह्न। तो आंसर होगा इसका पूर्वाह्न में। क्या होगा आंसर? पूर्वाह्न। तो 10:15 पूर्वाह्न। 12 बजे के बाद के समय, यानी दोपहर 12 बजे के बाद के समय को और रात्रि 12 बजे से पहले के समय को अपराह्न कहते हैं, और रात्रि 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऐसा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से भी बन जाता है। देखिए ऑप्शन से बना देते हैं हम। गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160, 160 दूनी 320, ये भी गलत है। 5 पचे 25, 25 दूनी 50, दूनी 100, ये तो कभी आएगा नहीं। इसमें आते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320 और 320 दूनी 640, यानी ये उत्तर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए बना भी देते हैं इसको, 640। क्या करते हैं, इसको बना देते हैं। तो 640, 2 से काटेंगे 320 बार में, फिर 2 से काटेंगे 160 बार में, फिर 2 से काटेंगे 80 बार में, फिर 2 से काटेंगे 40 बार में, फिर 2 से काटेंगे 20 बार में, फिर 2 से काटेंगे 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में। अब ये अभाज्य संख्या आ गया लास्ट में, तो
तो अब नहीं कटेगा। तो देख लेंगे कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 है 7 गो, 5 है 1 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 है 1 गो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर। कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया हो जाएगी? तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण की दर से 1800 हो जाएगी। यानी 1800 जो है ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन है। तो हमको ब्याज निकालना पड़ेगा क्योंकि मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है। तो आइए ब्याज निकालते हैं। ब्याज मिश्रधन घटाओ मूलधन होता है, आप सबों को पता है। तो देखिए 1800 और माइनस 1200 आ जाएगा 600। क्या आ जाएगा? 600। अब आप लोग समय का फॉर्मूला जानते हैं कि ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना दर। तो मूलधन 1200 और गुना दर 5। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल। 12 25 60 50 12 में, यहाँ 5 दाही 50 10 12 में, यानी ये जो आया समय आया, क्योंकि समय का ही फॉर्मूला लिखे थे, ब्याज गुना 100 और मूलधन और गुना दर बटा में। तो आंसर आया 10। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 140.75 गुना 0.01। तो गुना कर लेंगे, इसमें सिर्फ दशमलव का खेल है, बाकी किसी का खेल नहीं, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही संख्या होता है। तो ये लीजिए 1 से गुना करने पे वही संख्या आएगा। तो 140 और 7 5 ये 2 अंक है, और 2 अंक उधर है, 2 2 4 अंक, 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, यानी 1.4075। क्या आया? 1.4075 आया। तो देखिए इसका उत्तर 1.4075 सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन में है इसका। तो देखिए सी नंबर 1.4075 ये हो गया उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आगे अब हिंदी का प्रश्न है। आगे अब हिंदी का प्रश्न है, और हिंदी को इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल एजुकेशन सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।